और इसके अलावा पानी की सुविधा के लिए बोरिंग मशीन भी सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं, जिससे किसानों को जहाँ पे बोरिंग की पानी की समस्या है वहाँ बोरिंग लगा के क्या ये सामूहिक बोरिंग होती है? और मैं उस प्लांट का ऑपरेटिव कर दिया। इंपॉर्टेंट तारीखें खूब याद रहती हैं। ये सब चूंकि देखिए अभी हफ्ते में एक दिन पेमेंट चल रहा है हमारा डेली, तो हम वीकली पेमेंट कर रहे हैं, 14 दिन के बजाय वीकली पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि किसान का जो गन्ना सप्लाई कर रहा है उसको उसका रियलाइजेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, सो दैट वो गन्ना बोने में उत्सुक हो और तभी गेन बढ़ेगा, उसका भी फायदा होगा। स्ट्रे एनिमल से बचाव के लिए हम लोग किसानों को सब्सिडी में अपना इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी प्रोवाइड करते हैं। 50% सब्सिडी में करीब प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे वो लोग अपनी इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाएं तो जो स्ट्रे एनिमल है उनके खेतों में ना जा सके। नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। गोंडा पोस्ट में आज हम बैठे हैं बलरामपुर शुगर मिल, कटरा बाजार थाना अंतर्गत आती है ये, और आज हम बैठे हैं यहाँ के मुख्य महाप्रबंधक जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका गोंडा पोस्ट। नमस्कार सर, शुगर मिल यहाँ के किसानों का सबसे बड़ा कैश क्रॉप है और जिसके चारों तरफ यहाँ के लोगों का जीवन चलता है और बहुत सारी उनकी समस्याएं होती हैं। इस एपिसोड में, इस वीडियो में खास तौर पर हम उन किसानों की बात करेंगे, शुगर केन फार्मर्स ऑफ दिस एरिया, और किस प्रकार आपकी शुगर मिल उन किसानों की दिन रात वाली जो समस्याएं, जो डेली की प्रॉब्लम्स हैं, राइट फ्रॉम सीडिंग टिल हार्वेस्टिंग, आप कैसे भागीदार बनते हैं या फिर क्या सपोर्ट आपके द्वारा उपलब्ध है उन किसानों के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि एक मैसेज उन लोगों तक, उन किसानों तक पहुंचे जो अभी भी अनभिज्ञ हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में, लेटेस्ट सीड्स के बारे में, गन्नों के। सबसे पहले शुरुआत करता हूं सर सीडिंग से, कि जब गन्ना लगाया जाता है, प्लांट किया जाता है, तो बलरामपुर शुगर मिल किस किस प्रकार के इनिशिएटिव्स किसानों के लिए लेकर आई? देखिए, जब गन्ने की बुआई का समय होता है तो जो बलरामपुर चीनी मिल है, हमारी सारी यूनिट में एक प्रक्रिया है कि किसानों को उसके बारे में बताया जाता है। जो नई वैरायटी होती है उनके बारे में बताया जाता है, जो अच्छी वैरायटी होती है उनके बारे में बताया जाता है। अच्छी वैरायटी का सीड का प्रबंधन करके हम लोग देते हैं किसानों को, उसमें थोड़ा सब्सिडी करते हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह की, वो सब किया जाता है जिससे कि किसानों को अच्छा सीड प्राप्त हो सके और उनकी पैदावार बढ़ सके। जैसे कि अभी 15-0-23 हो गया, 14-201 वैरायटी, ये तो मुख्य वैरायटी है जिसका अभी बढ़ावा किया जा रहा है और उसके बारे में किसानों को बताया जा रहा है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और इसका अपना बुआई ज़्यादा करें, जिससे इसकी पैदावार भी ज़्यादा है पर हेक्टेयर बेसिस पे, और उसमें चीनी का पड़ता भी ज़्यादा पड़ता है, जूसी ज़्यादा है, जूस, हाँ, केन जूस और शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो वो ये दो वैरायटी मुख्य रूप से अभी प्रोपोगेट की जा रही हैं। इसके लिए हम लोग बाहर से अच्छा सीड मंगा के भी किसानों को देते हैं। कुछ हमारी टिश्यू कल्चर लैब है हैदरगढ़ चीनी मिल में, वहाँ से हम टिश्यू कल्चर का भी मंगा के लोगों को देते हैं। बर्ड मेथड से भी सीडलिंग करा रहे हैं और सैपलिंग करा के उनको दिया जाता है कि जिससे किसानों को हेल्दी सीड प्रोवाइड हो सके और उनकी गन्ने की पैदावार बढ़ सके। तो मुख्य रूप से ये हो गया। इसके अलावा समय समय पे उनको हम लोग खेती के लिए क्या बेनिफिशियल है, किस तरह से करना चाहिए, कब उनको पानी देना है, कब कौन सी खाद डालनी है, कब यूरिया डालना है, कब पोटाश डालना है, कब डीएपी डालना है, या कौन सा पेस्टिसाइड कब यूज़ करना है जिससे उसमें जो रेड रॉट है या टॉप बोरर है या रूट बोरर है ये सब ना लगे। उसके लिए हमारा जो केन डिपार्टमेंट है उसकी पूरी टीम अपना रहते हैं, जो CDOs हैं, CFAs हैं, वो अपना विलेज वाइज और फार्मर वाइज सबको बताते हैं उनके घरों पे जा कर के कि तो आपको आपका केन डिपार्टमेंट लोगों के घरों तक जाता है? बिल्कुल घरों तक जाता है और उनको गाइड करता है कि आपको अब ये काम करना है जिससे कि आपकी गन्ने की पैदावार अच्छे से अच्छे हो सके। उससे दोनों का फायदा है। देखिए, किसान को भी उसकी पर हेक्टेयर जब उसकी यील्ड बढ़ेगी तो उसकी आय बढ़ेगी और हमको भी उसका फायदा है कि पर हेक्टेयर हमको गन्ना ज़्यादा मिलेगा। तो उद्देश्य यही है कि चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना वो अपना क्रश कर सके। तो जैसे अगर गत 3-4 वर्षों में देखेंगे तो पहले इस चीनी मिल की पेराई क्षमता 30,000 कुंटल प्रतिदिन की थी। धीरे धीरे करके इसको अभी 45,000 कुंटल तक हम ले आए हैं और आगे लक्ष्य है कि इसको हम 50,000 कुंटल प्रतिदिन की क्षमता करें, जिससे कि 160 दिन का अगर क्रशिंग सीजन मांगे तो 72 लाख से 80 लाख कुंटल तक गन्ने की प्राप्ति हो। तो इतने क्विंटल गन्ने की प्राप्ति के लिए अब सारी प्रक्रिया कर रहे हैं हम लोग। किसानों को इसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है, पूरी जानकारी दी जा रही है। हमारा बलराम ऐप भी एक है जिसमें किसानों का सारा रजिस्ट्रेशन रहता है, वो अपनी सारी जानकारी उस ऐप से भी हासिल कर सकते हैं। हर किसान जिसके पास भी मोबाइल है वो ऐप डाउनलोड कर सकता है। जो किसान हमसे रजिस्टर्ड है
वो उसका उसमें खाता होता है, वो अपना सब कुछ दे सकता है कि उसको पर्ची कब मिली, उसकी पेमेंट की क्या स्थिति है, वो सारा उस ऐप के द्वारा जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये चल रहा है। इसके अलावा जैसे ये तो एक सीड की बात जी, होगी, अच्छा जी। सीड देना, उसका Correct. प्रबंधन करना। इसके अलावा किसानों को डिफरेंट टाइप के हम एग्री इनपुट्स, जैसे कि खाद हो गई, पोटाश हो गया, जैव शक्ति हो गई, ट्राइकोडर्मा हो गया, कोराजन हो गया, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हम सब्सिडाइज रेट पे उनको प्रोवाइड कराते हैं कि मतलब उनको आप जानकारी भी देते हैं और बिल्कुल सब्सिडाइज रेट पर उपलब्ध सब्सिडाइज भी कराते कराते हैं। ना केवल खाद, इसके अलावा एग्री इम्प्लीमेंट्स जैसे होते हैं, कुछ हमारा रैटून मैनेजमेंट डिवाइस हो गई जिससे रैटून की पैदावार बढ़ सके, ट्रेंच प्लांटर हो गए, आपके ये रोटावेटर हो गए, जो जिसको हम पावर टिलर बोलते हैं, जो अपना रो में जाके उसकी खरपतवार की करके मिट्टी को चढ़ाना, प्रॉपिंग कर सके। तो ये सारी फैसिलिटीज़ उनको ये टिपलर्स हो गए गन्ने के लिए, जिससे उनको लाना गन्ना आसान हो सके, ये सारा प्रोवाइड करते हैं सब्सिडाइज रेट पे। हैं। इक्विपमेंट्स भी सब्सिडाइज रेट पे हैं। इक्विपमेंट भी कर रहे हैं काफ़ी कुछ। और इसके अलावा पानी की सुविधा के लिए बोरिंग मशीन भी सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं, जिससे किसानों को जहाँ पे बोरिंग की पानी की समस्या है वहाँ बोरिंग लगा के क्या ये सामूहिक 50% बोरिंग होती है? सामूहिक होती है कि जैसे जो क्षेत्र के बड़े किसान है किसी गांव जी। में, उनको एक सब्सिडाइज रेट पे दिया, जिससे फिर वो पूरे उस एरिया की कम से कम सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये सारा प्रबंधन हम लोग करते ये हैं। एलिजिबिलिटीज क्या होती हैं इन सब सब्सिडीज का उपयोग करने के लिए? एलिजिबिलिटी ऐसा कोई पिक एंड चूज नहीं है, जो Okay. किसान चाहे वो ले सकता है। उसको जो सब्सिडी हम दे रहे हैं, बाकी पैसा जो किसान लगाना चाहे वो लगा के उस सुविधा का लाभ उठा सकता है। तो चाहे ऐसा वो कोई पिक एंड चूज नहीं है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो वो सबके लिए उर्वरक open की है। सब्सिडी हो, किसी चाहे भी चीज इक्विपमेंट की, किसी भी हर चीज प्रकार की। की। उर्वरक तो सारे लोगों को बोलते हैं कि सब लोग डालिए अपना, जी। जिससे उनकी पैदावार बढ़े। तो इस तरह की सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। सर, शुगर केन फार्मर्स के लिए एक बड़ी कॉस्ट होती है लेबर कॉस्ट। ट्रैक्टर को गन्ना लेकर शुगर मिल तक लाना, इस लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए कुछ प्रयास आपके द्वारा किए जाते देखिए, लेबर कॉस्ट को भी कम करने के लिए प्रयास के तहत पे तो अभी एक केन हार्वेस्टिंग कुछ मशीनें नहीं आई हैं, उसकी अभी एक क्या कहते हैं टेस्टिंग चल रही है कि उसका क्या बेनिफिट है क्या नहीं बेनिफिट है। तो कुछ एक दो मशीन आई हैं जो उसका टेस्टिंग चल रहा है, और बाकी क्षेत्रों में भी चल रहा है। बाकी जैसे लेबर की बात करें तो जब कई बार क्या होता है कि बारिश में या हवा के दौरान जब गन्ना गिरने की संभावना होती है, तो हम खुद लेबर कुछ प्रोवाइड करके उनके गन्ने की बंधाई करवाते हैं। जहाँ जहाँ ऐसी संभावना दिखती है तो वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं कई जगह। और बुआई के टाइम में भी कुछ लेबर प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे लेबर किसानों को कम पड़ रही हो, तो उनको बुआई के टाइम पे लेबर प्रोवाइड हो सके, वो सब करते हैं जहाँ तक संभव है। बट बहुत ज़्यादा तो नहीं क्षेत्र में है, बट जो हमारी कोशिश रहती है कि उनका ये काम ठीक से हो सके। जो प्रोक्योरमेंट है शुगर केन का, जो सेंटर से उठाया जाता है, किसान को क्या शुगर केन शुगर मिल तक लाना स्वयं पड़ता है या फिर उन सेंटर्स पे पहुंचा दे इतना काम? देखिए, दोनों तरह से प्रक्रिया है। कुछ किसान जो है गेट से एसोसिएटेड होते हैं, तो वो किसान तो अपना गेट पे गन्ना लेके आते हैं। कुछ किसान जो दूर के किसान हैं, तो हमारे जो अभी 21 सेंटर लगे हुए हैं वहाँ पे गन्ना डालते हैं। फिर वहाँ से हमारी व्यवस्था होती है, हमारी लेबर होती है, वहाँ पे ट्रक में लोड करता है, फिर हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, उसको वहाँ फैक्ट्री में गन्ना लेके आता है। तो दोनों तरह से सुविधा उपलब्ध है, बट ज़्यादातर किसान कोशिश करते हैं कि वो गेट पे गन्ना लेकर आए, तो उनका फायदा भी होता है। गेट पे आते हैं, गन्ना जल्दी पड़ जाता है, जल्दी खाली होकर चले जाते हैं उनका। सर, जो पुराने शुगर केन फार्मर्स हैं उनको तो लगभग सारी जानकारी होती है सिस्टम की, प्रोसेस की, पर्ची से लेके गन्ना सबमिशन तक। लेकिन अगर कोई नया फार्मर है जो शुगर केन फार्मिंग पहली बार करना चाहता है, क्योंकि आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि फार्मिंग को और इंक्रीज करवाया जाए, ऐसे शुगर केन फार्मर को शुरुआत करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पूर्ण पोस्ट के माध्यम से बताइए। देखिए, जो प्रक्रिया हम पुराने किसानों के साथ में करते हैं, वही नए किसानों के साथ में भी, कि सारी जानकारी उनको हासिल कराना, सारा उनको प्रक्रिया के बारे में वो किससे समझाना। संपर्क करे सर? जो हमारा केन डिपार्टमेंट है, जो गांव में ये केन फील्ड असिस्टेंट होता है, वो संपर्क करते हैं। वो लोग खुद भी ढूंढते हैं कि क्या ऐसे कोई नए किसान है जो पहले गन्ना नहीं बो रहे थे, तो उनका गन्ने का उनको मेंबर, सोसाइटी का मेंबर बनाया जाए, फिर वो अपना खेती करें, उनका गन्ने का सट्टा बॉन्ड बने। तो वो खुद लोग, हमारे जो केन डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो उनको ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो इच्छुक लोग हैं, और उनको पूरी सहायता देते हैं कि आपको गन्ना कैसे बोना है, कैसे मेंबर बन सकते हो आप, क्या प्रक्रिया है, क्या सुविधाएं फैक्ट्री दे रही है, उसके बारे में उनको जानकारी हासिल कराते हैं। तो सारी प्रक्रिया चलती है और काफ़ी नए मेंबर भी बनते हैं हर साल।
तो आज की तारीख में करीब 27,000 किसान हमारे लोग मिर्जापुर चीनी मिल के साथ में जुड़े हुए हैं। तो टारगेट है इस मेंबरशिप को इंक्रीज करने का? ऑब्वियसली मेंबरशिप भी इंक्रीज करने का और केन एरिया इंक्रीज करने का भी टारगेट है। जैसे अगर हम बात करें तो जो मिर्जापुर चीनी मिल से हमारा कल्चरेबल लैंड जो है 65,000 हेक्टेयर के करीब है, जिसमें कुल मिला के अभी 20,000 हेक्टेयर में ही गन्ना की बुआई होती है। तो ऑलमोस्ट जो केन इंटेंसिटी है आप देखें कि वो 30% के करीब है हमारी केन इंटेंसिटी, जबकि बाकी जहाँ गन्ना बहुल क्षेत्र है वहाँ पे ये इंटेंसिटी 60-70% तक है। तो उद्देश्य है कि इसको 30% को कम से कम हर साल दर साल 3-4% बढ़ाते हुए 40% तक तो ले जाएं, सो दैट जो हमारा टारगेट है गन्ने का कि 80 लाख एक कुंटल गन्ने तक पहुंच पाए हम, तो वो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और किसानों को हम लोग प्रमोट भी कर रहे हैं कि आप गन्ना बोइए, क्योंकि गन्ना बुआई में एक सबसे बड़ा योगदान रहता है कि केन पेमेंट जी। तो जो किसान गन्ना लेके आता है तो सरकार की तरफ से है कि हम उसका पेमेंट 14 दिन में कर दें जी, बट हमारा प्रयास रहता है कि हम 7 से 8 दिन के अंदर पेमेंट कर दें। तो अभी इस सीजन में और इससे पिछले सीजन में भी हमने जो पेमेंट किया है हफ्ते में 2-2 दिन भी पेमेंट किया है, अभी हफ्ते में 1 दिन पेमेंट चल रहा है हमारा डेली, तो हम वीकली पेमेंट कर रहे हैं, 14 दिन की बजाय वीकली पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि किसान का जो गन्ना सप्लाई कर रहा है उसको उसका रियलाइजेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, सो दैट वो गन्ना बोने में उत्सुक हो और तभी केन बढ़ेगा और उसका भी फायदा होगा। आपकी जो पेमेंट करने का, वीकली पेमेंट करने का जो तरीका है, और इसके लिए आपकी शुगर मिल मोस्ट वांटेड शुगर मिल बन चुकी है। अन्य क्षेत्रों के किसान अब आपकी शुगर मिल को गन्ना देना चाहते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भी आपने कहा कि केन एरिया बढ़ाया जाएगा, तो क्या केन एरिया आप अपने इसी क्षेत्र के किसानों में बढ़ाएंगे या भविष्य में योजना है अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की? नहीं, देखिए केन एरिया तो हम अपने जो रिजर्व एरिया है उसी में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाकी क्षेत्र में बढ़ाने का तो फायदा हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार का एक नियम है जो केन डिपार्टमेंट है कि वो सब फैक्ट्री का कहीं ना कहीं रिजर्व एरिया है और कुछ आउटसाइड से कुछ फिर सेंटर अलॉट होते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी चीनी मिल होगी तो अपने रिजर्व एरिया में ही वो केन एरिया बढ़ाना चाहेगी, सो दैट कि जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको ही मिले। क्योंकि हम बाहर बढ़ाएंगे तो वो गन्ना हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी दूसरी फैक्ट्री को मिलेगा, ये नहीं कह सकते। बट पहला प्रयास तो रहेगा कि अपने एरिया में बढ़ाएं, बट ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। बाहर का भी कोई किसान आता है तो हम लोग उसको भी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं और उसको पूरी जानकारी हासिल कराते हैं। तो मुख्य तौर पे अपने एरिया को पहले बढ़ावा देना, क्योंकि अपना ही एरिया देखिए अभी जो हमारा कैचमेंट एरिया है 65,000 हेक्टेयर है और 20,000 हेक्टेयर में कुल बुआई हो रही है, तो यहीं पे बहुत स्कोप है करने के लिए। तो पहले तुम अपने एरिया को सुधार करेंगे तब बाहर जाने की बात आएगी। इथेनॉल आपके प्लांट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इथेनॉल प्लांट का थोड़ा सा स्टेटस बताइए, व्हेन इट विल बी रनिंग इन दिस सीजन? देखिए ये जो मिर्जापुर चीनी मिल में 343 किलो लीटर पर डे का इथेनॉल का प्लांट 2022 में लगा था और जिसका उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने किया था 27 नवंबर 2021 को, जिसका शिलान्यास किया था और हमने अगले साल 2022 नवंबर में उस प्लांट का ऑपरेटिव कर दिया। इंपॉर्टेंट तारीखें खूब याद रहती हैं। ये सब चूंकि देखिए 5 साल हो गया मुझे तो ये सारा काम कराया हुआ है, तो ये अपने बच्चे की तरह सब चीज़ें याद है यहाँ पे। तो इसमें ये देखिए हमारा जो प्लांट है मल्टी फीड प्लांट है। अभी क्या है सीजन में हम गन्ने के सिरप से इस प्लांट को चलाते हैं, 100% सिरप डाइवर्जन हो रहा है हमारा और प्रतिदिन का करीब 343 किलो लीटर प्रतिदिन का उत्पादन हो रहा है इथेनॉल का, जो कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम तहत के सारा OMCs को चला जाता है और वहाँ पे पेट्रोल में इसकी ब्लेंडिंग होती है। बाकी जब हमारा गन्ने का सीजन नहीं रहता है तो हम ग्रेन से बनाते हैं। ग्रेन में जैसे मुख्य तौर पे ब्रोकन राइस हो गया और कॉर्न की होगी फसल, या प्रोक्योर करते हैं मार्केट? हाँ, ये मार्केट से प्रोक्योर करते हैं। पिछले कुछ सालों में तो सरकार ने FCI से भी दिया था, बट FCI से भी अवेलेबल नहीं है। आगे अगर सरकार करेगी तो राइस को भी प्रोक्योर करेंगे और अभी तो मक्का प्रोक्योर किया जा रहा है। जब ये हमारा शुगर सीजन एंड होगा मार्च एंड में जाके, तो अप्रैल से फिर मक्के से हम इथेनॉल बनाना चालू करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ODOP में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मक्का गोंडा का प्रोडक्ट है और बहुत सारे किसान मक्का की खेती यहाँ पे करते हैं। अगर एथेनॉल का प्रोडक्शन शुगर मिल्स के द्वारा किया जाए और उसमें मक्के का यूज किया जाए, सो आई थिंक इट इज अ गुड बून फॉर दोज फार्मर्स जो कि मक्के की खेती करते हैं। देखिए दोनों चीजें हैं इसमें, इतना बड़ा कैचमेंट एरिया है हमारा, इसका कहते हैं, तो दोनों चीजें संभव हैं। गन्ने की खेती के अलग फायदे हैं, उसके अलग एक बेनिफिट है कि गन्ने की खेती ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग खेती जल्दी खराब नहीं होती है। पानी गिर गया,
लोग यहाँ पे काफ़ी, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा लो लैंड एरिया भी है, तो जहाँ पे और कोई क्रॉप सस्टेन नहीं कर पाती, तो वो सबसे मुफीद है कि वहाँ पे गन्ने की खेती करे, जिसमें किसान की लागत कम से कम सिक्योर रहती है। और जो मक्के की बात है, तो मक्के की 2 फसल लेता है किसान, लेकिन उसके लिए उसको एक मेहनत होगी और उसका जो एक इनपुट कॉस्ट होगी उसकी, वो भी अच्छी खासी होती है। उसको जानवरों से बचाना, जी, चिड़ियों जी। से बचाना एक अपने आप में महा बहुत मेहनत का कार्य है। तो दोनों चीज़ें बैलेंस करके चले, किसान गन्ना भी बोए जितना हमको गन्ना चाहिए, 60 से 70 लाख कुंटल। बाकी जो बच रहा है एरिया 40,000 कुंटल, उसमें गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का कर सकता है वो। लेकिन देखिए किसान क्या करता है, वो देखता है कि किस क्रॉप में उसकी इकोनॉमी ज़्यादा आ रही है, जहाँ पे ज़्यादा बचत की संभावना है, जहाँ पे नुकसान कम होने की संभावना है, उस पर ही जाता है। तो किसान हमसे ज़्यादा समझदार है, ऐसा नहीं है। तो वो क्रॉप बैलेंस करके चलता है कि उसको क्या क्रॉप में जाना है। तो इस यहाँ हमारे एरिया में देखिए मैजापुर चीनी मिल है, जो अपना मल्टी फीड डिस्टिलरी जिसने लगाई है, जहाँ पे मक्का और चावल का यूज़ कर सकती है। हम लोग मक्का लेते हैं, तो अभी महाराष्ट्र से, एमपी से, बिहार से मक्का आता है। ओके। क्योंकि अभी एरिया में इतना मक्का है नहीं, ये लोग अपने खाने के लिए या जो कैटल फीड वगैरह के लिए मक्के का उत्पादन कर रहे हैं, तो ये हो रहा है। बट इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं है इस क्षेत्र में मक्के का, जो डिस्टिलरी की पूर्ति कर सके। क्योंकि हमारे को करीब डेली का 7,500 कुंटल मक्का चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो 100-125 दिन चलाने के लिए 1 लाख टन मक्के की रिक्वायरमेंट है, जो कि काफ़ी बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो वो क्षेत्र पूर्ति नहीं कर सकता उसकी। तो दोनों किसान बैलेंस करके चलता है अपने खेती। अभी आपने बात करी कि जैसे किसान जब कोई फसल बोता है तो वो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखता है, सेफ गार्ड अगेंस्ट स्ट्रे एनिमल्स। तो ये जो बोला जाता है, ये जो गौवंश है, आवारा पशु कहा जाता है, ये जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, मैं गन्ने पे आऊँगा। गन्ने में क्या इसके ऊपर भी आपके द्वारा किसी तरह का कोई डिवाइस या सहायता या कोई सजेशन किसानों को दिया जाता है? देखिए, ये जो स्ट्रे एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 चीज़ें, एक तो गौवंश हो गया और एक बाकी स्ट्रे एनिमल्स हो गए, जैसे नील गाय हो गई या जंगली सुअर हो गए या सियार वगैरह हो गए। जहाँ तक गौवंश की बात है, तो सरकार उसके लिए बहुत काम कर रही है। बहुत जगह, हर गांव में करीब करीब गौशाला उन्होंने स्थापित करी हैं, जहाँ पे 300, 400, 500 गौवंश रह रहे हैं। उसके लिए सरकार साधन भी उपलब्ध कराती है। और इसके अलावा स्ट्रे एनिमल से बचाव के लिए हम लोग किसानों को सब्सिडी में अपना इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी प्रोवाइड करते हैं। 50% सब्सिडी में करीब प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे वो लोग अपनी इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाएं, तो जो स्ट्रे एनिमल है उनके खेतों में ना जा सके। तो इस तरह से बचाव एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं होता। इसमें डीसी करंट होती है, जब वो टच करता है तो उसको मिली सेकेंड्स के लिए एक शॉक लगता है छोटा सा, तो वो जो जानवर होता है उसको ये समझ में आ जाता है कि अब इसको मुझे क्रॉस नहीं करना है। अगर सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है जानवरों में, आप ये देखेंगे कि अगर एक किसी नील गाय को झटका लगाए ना, तो वो उसका जो समूह होगा वो फिर वहां पे नहीं आएगा पूरा। वो पता नहीं कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपस में कि ये एरिया उनके लिए सुरक्षित नहीं है। तो इससे काफ़ी बचाव हो रहा है। बाकी गौवंश का तो गौशालाएं हैं, वो कहीं पे कोई छुट्टा दिखती है तो गांव के लोग उसको गौशाला में ले जाके फिर दे देते हैं, जिससे वहाँ उसकी देखरेख भी होती है और खेती की बचाव भी हो रही है। हमने देखा जब हम अभी शुगर मिल आ रहे थे, बड़ी अच्छी सड़कों का निर्माण और कुछ सोलर लाइट्स वगैरह भी हैं। और अभी आपने जो है 1,000 कंबल का वितरण किया है, जो गरीब आय वर्ग के लोग हैं उनको किया है। इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स मैंने देखा बलरामपुर शुगर मिल द्वारा किया जा रहा है। अन्य और कैसे इनिशिएटिव्स हैं जो आपका और किसानों के बीच में, आम लोग जो शुगर मिल के आसपास रहते हैं, उस संवाद को कायम रखने में मददगार साबित होते हैं और उनके लिए सुविधाजनक, उनके जीवन पर्यंत के लिए भी अच्छा होता है? इसमें जैसे बलरामपुर चीनी मिल का एक CSR के लिए एक बना रखा है फाउंडेशन, बलरामपुर फाउंडेशन करके। तो इस फाउंडेशन के तहत हम लोग जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका पूर्ण करते हैं। तो इस क्षेत्र में जैसे कि किसानोन को जो भी देना है, जैसे सोलर लाइट का प्रोविज़न कराना है, सोलर लाइट हम लोगों ने लगवाई। जो क्षेत्र में सड़कों का बना हुआ है, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री महेंद्र बाबा योगीनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने जब यहाँ पे शिलान्यास किया था, तो जब वो आए थे तो उन्होंने यहाँ की सड़कों की स्थिति देखी, तो उन्होंने इस चीज़ की घोषणा करी कि इस क्षेत्र के में सड़कें बनाई जाएं, जिससे कि जो किसान अपना गन्ना लेके आते हैं
उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, चाहे वो तो किसी डायरेक्शन से किसी भी डायरेक्शन से है। तो वो फैक्ट्री के चारों तरफ उन्होंने इस चीज़ की घोषणा करी। और वैसे भी अपने आप में भी काफ़ी सड़कों का निर्माण हो रहा है, जहाँ जहाँ पे मैं देखता हूँ कि ना सिर्फ यही सड़कें बल्कि गांव के अंदर तक सड़कें पक्की बन रही। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत काम हो ही रहा है, कोई संदेह नहीं है। बट विशेष रूप से इस क्षेत्र में काम हुआ, उसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इससे किसानों को भी बहुत सुविधा का लाभ हुआ। उनकी ट्रॉली आती है, उनको आने जाने में कम समय लगता है, रास्ते में ट्रॉली पलटने का डर नहीं होता है, पहले एक्सीडेंट का डर होता था। तो वो बहुत उससे बचाव हुआ और आवागमन बहुत व्यवस्थित हुआ, सुगमित हुआ, आने जाने का साधन। इसके अलावा सीएसआर की तरह जैसे बात कर रहे थे हम लोग, तो एक तो सोलर लाइट्स हो गई, पानी की व्यवस्था कराना। काफ़ी अभी हम लोगों ने 100 हैंडपम्प लगाए थे जहाँ पे पीने की दिक्कत है पानी की। बाकी फिर स्कूलों में जो क्या कहते हैं, ये आरओ वाटर का प्रोविज़न करना, वाटर कूलर का प्रोविज़न कराना। अभी कटरा और हल्दरमऊ में दो हमने हेल्थ एटीएम का वहाँ पे स्थापना कराई थी, जिससे लोगों का टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, बहुत जल्दी से हो सकें वो टेस्ट। अभी चल रहा है सर? वहाँ चल रहे हैं वो दोनों। इसके अलावा जो सस्टेनेबल तरीके पे काम चलता है हमारा, कि जैसे एक विश्राम घर हो गया कर्नलगंज में, बस स्टैंड के लिए बनवाया। तहसील में एक जनता दर्शन के लिए वहाँ पे कमरा बनवाया, उसकी व्यवस्था करी। गोंडा में ऐसे एसपी ऑफिस में एक महिला सशक्तिकरण के लिए एक रूम की व्यवस्था कराई, जहाँ पे जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो अपने बच्चों के साथ में आती हैं, तो बच्चे वहाँ पे उनके क्रच की तरह यूज़ कर सकें, रह सकें वो। इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं हमारे कुछ ना कुछ। और ये कंबल वितरण का कार्यक्रम जाड़ों में हमेशा करते हैं, तो करीब करीब 2 से 2,500 कंबल का वितरण करते हैं हम लोग, जिसकी भी आज हमने 1,000 कंबल का वितरण कटरा पुलिस थाने में किया है। और आगे फिर कर्नलगंज कचहरी में करने का प्लान है इसको। तो इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। इसके अलावा एक कार्यक्रम हमने और किया है कि जो आसपास की गांव की महिलाओं को, कुछ लोगों को, जो लोग इच्छुक थे, उनको चयनित किया गया। शुरू में 35 महिलाओं को, उनको हमने उषा सिलाई मशीन के फाउंडेशन के द्वारा 1 हफ्ते की ट्रेनिंग कराई कि वो कपड़ा सीना सीख सकें। फिर उनको हमने मशीन भी ऐसे तोहफे के रूप में दी, जिससे वो उस मशीन से वो अपना जीवन यापन शुरू कर सके। और न सिर्फ उन महिलाओं ने उससे अपना कपड़ा बना के लोग गांव में शुरू किया उन्होंने, बल्कि और जो गांव की बच्चियां थी उनको ट्रेनिंग दिया। हर महिला ने 7-7, 8-8 बच्चों को ट्रेनिंग दी। फिर नेक्स्ट फेज में हमने उन बच्चियों को करीब 150 सिलाई मशीनें दी। तो उन बच्चियों ने आगे, इस तरह से ये प्रोपोगेशन चल रहा है। अभी फिर हमारा नए रोजगार के अवसर पैदा, हाँ, नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। अभी फिर हमारा है कि 50 सिलाई मशीनों का हम वितरण करेंगे जल्दी शीघ्र ही। तो इस तरह से कार्यक्रम हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जो क्षेत्र की महिलाओं को सशक्तिकरण भी हो। और कम से कम आज की तारीख में 200 महिलाओं का ट्रेनिंग हो चुका है, जिनको मशीनें मिल चुकी हैं। तो अब देखिए 200 महिलाएं अगर जीवन यापन करके अपना बढ़ा रही हैं और आगे वो बच्चियों को सिखा भी रही हैं, तो उसका एक फायदा तो मिल ही रहा है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोंडा पोस्ट से बातचीत करने के लिए विस्तार से आपने बताया कि किस प्रकार के कार्य बलरामपुर शुगर मिल द्वारा इस पूरे क्षेत्र में किए जा रहे हैं। अगर आप गन्ना किसान हैं तो आप किस तरह की सब्सिडीज, राइट फ्रॉम प्लांटिंग टिल इक्विपमेंट्स, खाद, उर्वरक, पेस्टिसाइड्स, इन सब की सुविधाएं आपको शुगर मिल के द्वारा दी जाती है। और साथ ही ट्रेनिंग भी इम्पार्ट की जाती है। अगर आप शुगर मिल की विधा सीखना चाहते हैं, शुगर केन बोने की और हार्वेस्टिंग तक की विधा सीखना चाहते हैं, तो आप मिल प्रबंधन का सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है पूरा, जो आपके गांव तक, आपके मौजों तक जाता है। और अगर आप किसी कारणवश मान लीजिए उस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं हो पाए, तो आप डायरेक्ट शुगर मिल में भी संपर्क कर सकते हैं और उस ट्रेनिंग का में भाग ले सकते हैं। उस ट्रेनिंग को लेकर अपनी कृषि को और उन्नत बना सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।